हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू थ्योरी व्हिच इज थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस। ठीक है, तो जल्दी से क्विकली रिवीजन कर लेते हैं और आई होप कि आप लास्ट में सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैस्लो की जो थ्योरी थी, मैस्लो की थ्योरी थी नीड्स के ऊपर कि हमारी बेसिक नीड्स क्या होती है, राइट। तो अगर हम बात करें कि ये जो पांच चीजें उसने बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं ये हमारी नीड्स है। फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंग, एस्टीम और सेल्फ। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो अब्राहम मैस्लो थे वो ये बताना चाहते थे कि जो पीपल है दे आर ड्रिवन बाय पर्टिकुलर नीड्स। उनके टाइम टाइम पे अलग अलग नीड्स होती है, राइट। तो इस नीड को उसने एक हायरार्की में बता दिया। हायरार्की का मतलब एक स्टेप वाइज बता दिया कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, फूड, वाटर, वार्मथ, आप सब चीजों के बिना रह सकते हो, बट जब तक फूड नहीं है, वाटर नहीं है, वार्मथ नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस तरीके से मैस्लो ने क्या किया, अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स में अपने इन पांचों कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया, पांचों नीड्स को एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, फिर हम उन सब चीजों के ऊपर भी आएंगे। तो मैस्लो की जो थ्योरी थी वो ह्यूमैनिस्टिक थी कि ह्यूमन के लिए कौन कौन सी नीड जरूरी है। फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंग, हमारे रिलेशंस, राइट, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वो बहुत बारीकी से और एग्जांपल्स के साथ करते हैं, राइट। सो अब आप यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल, पहले हम फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए आपको? हवा, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, फूड चाहिए, ये और स्लीप चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास घर नहीं होता, राइट, वो इधर उधर भटकते रहते हैं, राइट। गॉड फॉरबिड ऐसा किसी के साथ भी ना हो, बट फिर भी उनके लिए भी ये चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है। ठीक है, मैस्लो के अकॉर्डिंगली इफ दीज फंडामेंटल नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये नहीं होगा, देन वन विल श्योरली बी मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई देम। तो इतना तो वो काम करेगा ही करेगा कि उनकी ये जो बेसिक नेसेसिटीज है, फिजियोलॉजिकल जो बॉडी को चाहिए, वो चीजें पूरी हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मोबाइल इन मेट्रो सिटी, एनी प्रोडक्ट फॉर ग्रोइंग न्यूबॉर्न, जॉनसन एंड जॉनसन, ये बेसिकली अगर हम बात करें ये उसके लिए फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बट फिजियोलॉजिकल होगा बेसिक हमारी जो नीड्स होंगी जिसके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते, राइट। उसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स। ठीक है, अभी तो खाने पीने के बारे में बात हो रही थी, सेफ्टी में आती है कि आपको सेफ्टी में आपको क्या चाहिए। देखिए, आपको सेफ्टी में आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो सकता है, आपकी सिक्योरिटी हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है जिससे आप थोड़ा स्टेबल हो जाओ, आपके फाइनेंशियल रिजर्व हो सकते हैं, ये क्या है आपकी सेफ्टी नीड्स है। तो हम मैस्लो कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए तो हमारे अंदर मोटिवेशन आता ही आता है कि हम उसको पाने के लिए काम करें, बट सेफ्टी नीड्स उसके नेक्स्ट स्टेप है। तो अगर हमें फिजियोलॉजिकल मिल रहा है तो हम सेफ्टी के लिए 100% काम करते हैं। अब जब हमारे पास सेफ्टी नीड्स भी है तो हम सोशल फ्रेंडशिप भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी को लव देना या रिसीव करना है, किसी ग्रुप का हिस्सा बनना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी सोशल नीड्स है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिलेशंस, राइट, ये हमारे क्या है, सोशल नीड्स है, राइट, जिनको पाने के लिए हम अकॉर्डिंग टू मैस्लो, ठीक है, ये नीचे से देखे तो थर्ड नंबर पे आ गया। ठीक है, हमारे रिलेशनशिप, क्यों? क्योंकि इसके लिए भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं मोटिवेशन है। अब इस टीम में क्या, आपको सबको सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद है, अचीवमेंट, कुछ अचीव करना, अटेंशन, सो दैट सो मेनी पीपल गिव यू अटेंशन, पे अटेंशन टुवर्ड्स यू, रिकॉग्निशन, आपको याद रखे, आपकी रेपुटेशन हो। ठीक है, इसको पाने के लिए आप क्या क्या करते हैं, हाईली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मर्सिडीज, वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, रॉलेक्स में, ताकि आपकी स्टीम बनी रहे, ताकि आपकी एक सेल्फ इमेज बनी रहे, राइट। बट वही है ना कि हमने इसको लास्ट सेकंड नंबर पे रखा है, क्यों? क्योंकि ये बाद में आता है। जब तक आपके फिजियोलॉजिकल सेफ्टी और बिलोंगिंग नीड्स नहीं पूरे हो रहे हैं तब तक आप स्टीम तो बात ही नहीं कर सकते ना, तब तक तो, राइट। उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब एक इंसान को पता लग जाता है कि दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, तो सच्चाई के रास्ते में, जस्टिस के रास्ते में, न्याय, राइट, विजडम, लाइफ का कुछ मीनिंग होना चाहिए कि उसको कुछ अचीव करना है, कुछ एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में आता है। तो बेसिकली मैस्लो ने क्या बोला था कि जो इंसान है ना, वो ये जो पांच चीजें हैं इन सबके लिए क्या कर रहा है, ये इसकी नीड्स है और ये इसकी एक तरीके से हायरार्की बनाई हुई है इस तरीके से, राइट, ये ऐसे एरो जा रहा है, फाइन। तो सबसे पहला होगा और इनके लिए उसके अंदर मोटिवेशन है, इनको पाने के लिए उसे जो भी चीजें हैं अचीव करनी है वो करता है। जैसे बायोलॉजिकल में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है सीटेट के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि सेफ्टी नीड्स में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कौन सी नीड में आ रहा है, या फिर हम बात करें जो फैशन है, क्लोथ्स है, ड्रिंक्स है, ये इस तीन में आ रहा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपको पता लग जाता है कि जो आपको
ट्रुथ के रास्ते पे चलना है, जस्टिस के रास्ते पे चलना है, तो ये सारी चीजें मैस्लो के अकॉर्डिंगली थी, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप ये क्विक रिविजन आपको समझ में आ रही होगी। तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, क्लार्क हल ड्राइव थ्योरी, राइट। अब ड्राइव क्या है? अंदर से कुछ करने की ड्राइव, राइट। अ स्टेट ऑफ टेंशन, इरिटेशन और अराउजल कॉज्ड बाय बॉडी नीड्स, बॉडी को पानी चाहिए, तो एक ड्राइव उठती है कि पानी चाहिए, बट हम किसी से मांगते हैं, तो जो मांगते हैं या अगर वो मिल जाए तो ठीक है। बट अब ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है क्या? It states that motivated behavior is an attempt to reduce the unpleasant tension in the body. आपको पानी चाहिए, आपका मोटिवेशन क्या था, कि आपकी नीड क्या थी, कि आपको, आपके अंदर ड्राइव क्या थी, आपको पानी चाहिए, हंगर जो थी, आपको भूख लग रही है या थर्स, आपको प्यास लग रही है किसी भी चीज की, ठीक है। यहाँ पे ये हंगर का मतलब भूख और प्यास नहीं है, यहाँ पे हंगर का मतलब है किसी भी चीज को पाने की भूख, या किसी भी चीज को चाहने की जो प्यास है वो, राइट। तो वो आपकी ड्राइव हो गई। तो अब एंड रिटर्न इट टू होम्योस्टैसिस और बैलेंस, राइट। तो अब मान लीजिए कि आपने जाके पानी ले लिया, या आप चाहते हैं एक बहुत अच्छी गाड़ी लेना, ऑडी लेना, या कुछ कोई भी गाड़ी लेना, और वो जब पूरी हो जाती है, तो जब वो पूरी हो गई ड्राइव, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस, ठीक है। अब हमारी जो प्राइमरी ड्राइव है अकॉर्डिंग टू क्लार्क हल, उसका कहने का मतलब ये है, हमारी प्राइमरी ड्राइव क्या है? फिजियोलॉजिकल स्टेट, ठीक है। हमारी प्राइमरी ड्राइव तो वही है अभी जो हमने मैस्लो में पढ़ा कि फिजियोलॉजिकल चीजें, और सेकेंडरी जो बाद में आती है, जब तक फिजियोलॉजिकल चीजें पूरी हो रही है तभी तो सेकेंडरी ड्राइव आएगी ना, कि हमारे कुछ एम्बिशन है, हमें अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, हमें रिच बनना है, हमें ये चीजें पूरी करनी है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये आपकी सेकेंडरी ड्राइव के अंदर आ जाता है, राइट। तो अब क्लार्क ने क्या बोला, अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाली है। दैट common physiological and biological needs such as hunger, thirst, warmth, and the urge to survive are the primary drivers. ये primary drivers है जो हमें motivation देते हैं कि हमें इन सबको पूरा करना है, right? And we are motivated to of satisfying this needs, और हम इतने motivated होते हैं इनको पूरा करने के लिए, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो प्यासे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, ठीक है। हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। तो फिजियोलॉजिकल नीड के लिए सबसे पहले, और जब हम उसको पूरा कर लेते हैं तो हम कौन से स्टेट में चल जाते हैं? होम्योस्टासिस में। तो सबसे पहले नीड आती है, ध्यान से सुनेगा, सबसे पहले नीड आती है। तो कुछ भी आपको चाहिए, लाइक लेट्स से अगर सेकेंडरी ड्राइव की बात करें, तो नीड के लिए आप ये बोल सकते हैं कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, राइट। तो अच्छे घर के लिए आपके अंदर वो जो ड्राइव होगी, वो जो जुनून होगा, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? एक्टिविटी। और वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपकी मोटिवेशन छुपी है, ठीक है। आप अपने गोल को पाते हैं, और जैसे गोल को पा लेते हैं तो आपकी ड्राइव क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी स्टेट पे आप होम्योस्टैसिस में पहुंच जाते हैं, राइट। सो दिस इज गिवन, और प्लीज इसको जरूर नोट करिएगा कि इसके अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीड, फिर ड्राइव, क्योंकि इसका एक फ्लो चार्ट दे दिया जाता है और गोल उसको अरेंज करने को बोल दिया जाता है। कई बार गोल पहले नंबर पे होता है या एक्टिविटी पहले नंबर पे होता है, तो उसको अरेंज करने के लिए बहुत बार बोला जाता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। सो दिस इज क्लार्क थ्योरी, right, drive reduction theory. I hope you get it. So if you really like the video, if you understand the video, so please do hit the like button, subscribe the channel. Thank you so much for watching.